नमस्कार, मैं हूं विकास सुविजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा बनाओ अभियान को लेकर चंडीगढ़ से कुछ वकील और कुछ किसान नेता यहां पहुंचे हैं और उन्होंने मांग की है कि हरियाणा का अलग से राजधानी होना चाहिए, हाई कोर्ट अलग से होना चाहिए। इस तरह की मांगें उन्होंने रखी हैं और आपको बता दें, इस मौके पर गुरनाम सिंह चुड़ली भी खास तौर पर पहुंचे हैं। सीधी पूरी प्रेस वार्ता आपको दिखाते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। भी हैं चांदवीर सिंह मढ़ान बार एसोसिएशन के प्रधान रहे और करण जी मढ़ान साहब एडवोकेट हैं, राकेश जी और रविकांत जी एडवोकेट हैं। मैं रणधीर सिंह बथरान कन्वीनर हरियाणा बनाओ अभियान। हमारे आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन हमारा नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा बनाओ अभियान। हम पिछले काफ़ी समय से एक मुद्दा लेके चले हैं, हमारा बैनर है हरियाणा बनाओ, कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए। हरियाणा का हाई कोर्ट अलग इसलिए होना चाहिए कि हरियाणा के हाई कोर्ट अलग ना होने की वजह से पेंडेंसी केसेज की बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा रीज़न ही है शीघ्र और सस्ता न्याय हम पब्लिक को नहीं दिला पा रहे हैं। 6.5 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। काफ़ी केसेज ऐसे भी हैं जिनमें 20-25 साल भी लग जाते हैं और कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें तीसरी पीढ़ी चल रही है, केसेज का निर्णय नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जुडिशियल सिस्टम से कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा हमारे जजेज की जो रेशो है, स्ट्रेंथ है हरियाणा की, वो कम है। आज की एक डेट में यदि पंजाब में कोई जज अपॉइंट होता है और हरियाणा में भी सेम डे अपॉइंट होता है, प्रमोशन से हरियाणा का जज डिस्ट्रिक्ट जज तक रिटायर हो जाता है और पंजाब से जो जज आएगा वो हाई कोर्ट भी 7 साल तक सर्विस करता है। हमारे जजेज को भी इसका नुकसान है जो हरियाणा के नए जजेज लगते हैं। इसके अलावा हरियाणा के लोगों के रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं रोज़गार ना होने की वजह से। गांव के गांव ऐसे हैं जहाँ लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच के रोज़गार ना मिलने की वजह से विदेशों में जा रहे हैं। सरकार को अल्टरनेटिव सोर्स रोज़गार के ढूंढने चाहिए। हमारे मुद्दे में शामिल है, यदि हरियाणा की विधानसभा हरियाणा में होगी, हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में होगा, तो हमारे लाखों बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी। राज्य में जो डेवलपमेंट होगी उसके साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसके अलावा हरियाणा में जो कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होगा। आज हम देखते हैं हरियाणा से जो लोग मेवात से, नूह से, दूसरे इलाकों से चंडीगढ़ में आते हैं कोर्ट केसेज के कारण या पॉलिटिकल कारणों से, उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। कई बार उनको 2-2 दिन स्टे करना पड़ता है, जिससे हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो जिस स्पीड से काम करना चाहिए था उस स्पीड से काम नहीं कर पा रही। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी 14 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसी पेंडिंग हैं और ओवरऑल छोटे से राज्य हरियाणा में 45 लाख लोग लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि उनको शीघ्र और सस्ता न्याय तभी मिल सकता है जब हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हो, हरियाणा के जजेस की स्ट्रेंथ पर्याप्त हो। हमारा एक और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि यदि हम चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ में हमारे जो भी डेलीगेशन जाता है उसको चंडीगढ़ पुलिस का जो व्यवहार है आप देख सकते हो, क्योंकि स्टेट का कंट्रोल नहीं है, चलान भी भुगतने पड़ते हैं हरियाणा वालों को वहाँ जाके। साथ में जो डेलीगेशन जाता है उसको हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 के चौक पर रोक लेते हैं। चाहे किसानों का डेलीगेशन गया, कर्मचारियों का डेलीगेशन गया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको एंट्री भी नहीं दी जाती अपने प्रतिनिधियों से मिलने के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमारा ओवरऑल जो हरियाणा है उसमें कल्चरल इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत है। आपस में तालमेल, कोई संस्कृति केंद्र हरियाणा का नहीं बन पाया, क्योंकि चंडीगढ़ में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। चंडीगढ़ में जो 40% और 60% का है वो सिर्फ हाई कोर्ट के जजों की वैकेंसीज में है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में है, या डेपुटेशन से हमारा स्टाफ जाता है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस एक्ट में चंडीगढ़ को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसकी बाउंड्रीज अलग कर दी। हरियाणा की अलग बाउंड्रीज हैं, पंजाब की अलग बाउंड्रीज हैं। हरियाणा का चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी में इस तरह से कोई हिस्सा नहीं है कि ज़मीन में कोई हिस्सा हमारा नहीं है, ना पंजाब का है, वो तो अलग है, यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा चंडीगढ़ को राजधानी हरियाणा के रख के हमें रेवेन्यू लॉस भी है हरियाणा को, उसका भी कोई बेनिफिट हरियाणा को नहीं मिलता, एक किस्म का बर्डन है। हम चाहते हैं कि हरियाणा 57 साल के बाद भी अपनी राजधानी के बिना अधूरा है, अपने हाई कोर्ट के बिना अधूरा है। हरियाणा के बाद 10 नए राज्य बने, सभी ने साथ साथ अपनी राजधानी और अपना हाई कोर्ट बनाया। जब तक हरियाणा का अलग हाई कोर्ट, अलग राजधानी नहीं होगी, हरियाणा अधूरा है। हरियाणा में सांस्कृतिक रूप से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती। आपस में हरियाणा की जनता का तालमेल नहीं है। कोई भिवानी से आता है तो चंडीगढ़ में आया और अपना काम करके चला गया,
कोई ऐसा कल्चरल सेंटर नहीं है, कल्चरल डेवलपमेंट हरियाणा की नहीं हो पाई, हरियाणा की एक पहचान अधूरी है। कौन सी राजधानी बननी चाहिए, कहाँ हाई कोर्ट बनना हाँ, जहाँ चाहिए? तक राजधानी और हाई कोर्ट बनने का मामला है, पब्लिक के अपने अपने व्यू हो सकते हैं। हमारा तो सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट राजधानी का डिसीजन ले और उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाए। जो सूटेबल प्लेस है उसके लिए लैंड की स्ट्रेंथ भी देखी जाती है कि लैंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सहन कर सकती है। उसके अलावा वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, रोड की कनेक्टिविटी है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओवरऑल ये एक एक्सपर्ट कमेटी इसकी रिपोर्ट देने के बाद गवर्नमेंट इसका डिसीजन ले सकते हैं। आज हमारे बीच में चढ़ूनी साहब आए हैं, जिनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और किसान यूनियन के भी हैं। हमने अभियान चला रखे, हम हर व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है इसके बारे में, हरियाणा के मुख्यमंत्री और सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को भी लिखा है, एमएलए को भी हमने पत्र लिखा कि हरियाणा की आज की नेसेसिटी है, इसके लिए आप काम करिए। उसी संदर्भ में आज हमने रिक्वेस्ट की है चढ़ूनी साहब से भी, आप भी इस मामले में इस अभियान का साथ दीजिए। चंडीगढ़ से हरियाणा कब्जा कैसे छोड़ेगा? हरियाणा कब्जे का सवाल नहीं है, जो बिल्डिंग है किराए पे है हमारी, वो रहे वहाँ पे। हम कब्जे का तो क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि जो ज़मीन है चंडीगढ़ की, उसमें ना चंडीगढ़ में हरियाणा की ज़मीन है ना पंजाब की है, कुछ बिल्डिंग्स हैं। एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था जब अलग हरियाणा बना, क्योंकि हरियाणा के पास उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, उस समय इतनी जल्दी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी। उस टेम्प्रेरी अरेंजमेंट को कितने समय और खींचेंगे? 57 साल हो गए। अब तो एक पब्लिक भी चाहती है हरियाणा के पास रिसोर्सेज, अपनी नई राजधानी हरियाणा में बना सकते हैं, लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। हाई कोर्ट हरियाणा में बना सकते हैं, इसको लेकर यहाँ कोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? है जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए। फास्ट ट्रैक नेचुरली वो तो है ही कि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिले, लेकिन हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स में 20-20 साल फैसले नहीं हो सकते। यदि उनमें जज की स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए तो फास्ट ट्रैक हो जाएगी। जी चढ़ूनी जी आज करनाल पहुंचे हैं, क्या विषय है और क्या पब्लिक को आप बताना चाहते हैं? ये रणधीर बदरान जी हैं जो भी आपके सामने बोल रहे थे, और एक अभियान इन्होंने चलाया है कि हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी हो, अपना हाई कोर्ट हो, और हम इनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। उसी के संबंध में आज करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा अपने किसान यूनियन की तरफ से भी और अपनी जो हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसकी तरफ से भी हमारी मांग है कि हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी होनी, जो सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, और अपना ही जो है हाई कोर्ट होना चाहिए। तो इस मांग को लेके जो है हम इनका समर्थन करते हैं, और जहां भी हमारी इनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इनका साथ भी देंगे, चाहे वो प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे वो किसी तरह की हो। और एक बात वाकई हमें बड़ी तकलीफ़ उसकी होती है कि मान लिया हमारे चुने हुए नेता हैं, और हमारे चुने हुए नेता के आगे हमें कल कोई प्रदर्शन करना पड़ जाता है, अपनी बात रखनी उनके सामने पड़ जाती है, तो हम तो चंडीगढ़ में घुस ही नहीं सकते। हमें तो चंडीगढ़ से बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाहर से ही लठ मारे जाते हैं। अगर हमारे नुमाइंदे हैं तो वो हमारे लिए हैं। वो चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने घेर के बिठा लिया और कहते चंडीगढ़ तो में तो किसान जो है वो प्रदर्शन नहीं कर सकता, और फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अपंग होकर रह गए हैं। अगर वो हरियाणा में होंगे, अगर राजधानी हरियाणा में होगी, तो हम उनके आगे प्रदर्शन भी कर पाएंगे, उनके गलत काम के लिए उनको रोक भी पाएंगे, सब कुछ उनका कर पाएंगे। अब तो वो रह भी चंडीगढ़ में रहे हैं, वो विधानसभा भी चंडीगढ़ में है, हम तो उनको मिल भी नहीं सकते, जाके कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप अगर चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट, अपना हरियाणा? बिल्कुल लाएंगे, हम लिख रहे हैं मैनिफेस्टो में कि जो राजधानी है और हाई कोर्ट है वो हरियाणा का अपना होना चाहिए। साहब अगर राजधानी बनती है तो वो एक बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है, बहुत खर्चा होता है, सरकार का बहुत जिम्मेदारी का दायित्व होता है, तो ऐसे में किस तरीके से उस चीज़ को पूरा किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हरियाणा सरकार खुद बनाने की बात कर रही है, लेकिन वो चंडीगढ़ में ही बनाने की बात कर रही है, और चंडीगढ़ में ही अलग से और ज़मीन लेने की बात कर रही है। जब ज़मीन मोल ही लेनी है तो यहाँ से लो, खुले में बनाओ, बढ़िया जगह पे बनाओ। दूसरी बात बजट की बात रही, बजट हरियाणा सरकार के पास खूब है, बजट की कोई कमी नहीं है। और अब तो यहाँ भी इनकी सरकार और सेंटर में भी इनकी सरकार है, ले लें उनसे बथेरे कमा रखे तो नहीं। अच्छा चढ़ूनी जी, आज एक फैसला आया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का कि शंभू बॉर्डर 1 हफ्ते में खाली करवाया जाए, हरियाणा सरकार को आदेश दिया है, आपकी टिप्पणी?
किसानों को रास्ता नहीं बात भी रास्ता वाली है। आप किसान नेता हैं, किसान नेता सर किसान नेता के तौर पर अलग से पूछ लें सर, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सब्जेक्ट मैटर सर बता दीजिए। नहीं बता दूंगा, मैटर बदले ना, बस पूछ लीजिए, बाद में पूछ लीजिए, बता दूंगा। ये कहना है कि कई बार जो है करनाल की राजधानी बनाने की भी कई बार मांगे उठी हैं, क्या करनाल को भी राजधानी बनाने के? देखिए मेरी मांग तो है कुरुक्षेत्र में बनाई जाए, कुरुक्षेत्र में बनाई जाए। कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती है, बड़े मशहूर धरती है, और कुरुक्षेत्र जो शहर है वो पवित्र नगरी माना जाता है, और यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, जीटी रोड के ऊपर भी है, सारी तरह की सुविधा है। हाई कोर्ट बननी है या राजधानी? हाई कोर्ट भी राजधानी भी दोनों कुरुक्षेत्र में दोनों चीज एक ही जगह शूट करेंगी, अलग अलग। साहब उसमें क्या दिक्कत है आपको जवाब देने में भी, जो हाई कोर्ट का फैसला है? मैं दूंगा है ना, अलग से दूंगा। आप ये एक बार मैटर नहीं बता ले, उसके बाद मेरे से देखो पंजाब के अंदर भी बननी चाहिए राजधानी, तो अलग से है जी। पंजाब की तो पंजाब की तो है ना, पंजाब बना ले, पंजाब जाने का काम जाने, हम तो हमारी बात कर रहे हैं। देखो हम तो आने वाले दिनों में कोई ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, किसी को पत्र सौंपने जा रहे हैं, 2 साल से लड़ाई चल रही है। देखिए उसकी जो अध्यक्षता है, उसकी अध्यक्षता वदरान जी कर रहे हैं। ये जैसे भी हमें कहेंगे हम इनका साथ हैं, कहीं ज्ञापन देने की बात कहेंगे, कहीं प्रदर्शन करने की बात कहेंगे, कहीं धरना देने की बात कहेंगे, हम इनका सहयोग करेंगे। ये मांग इनकी बिल्कुल ठीक है, हरियाणा के पक्ष में, हरियाणा के लोगों के पक्ष में बनना चाहिए। कितना फायदा होगा अगर देखो हरियाणा हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, 2 राजधानी है वहाँ, गर्मियों में शिमला और धर्मशाला, सर्दियों में धर्मशाला। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम CMCT के एडवोकेट्स आज पूरी तरह से जो क्रांतिकारी हमारे वकील साहब और चूड़नी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट करनाल के एडवोकेट्स पूरा मतलब जोर लगा करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग पूरे देश को अनाज देता है हमारा हरियाणा, और हम लोग किराए पे वहाँ बैठे हुए आज तक। हिमाचल जैसे प्रदेश को 2 राजधानी और हमारे को किराए की राजधानी। चंडीगढ़ ही क्यों ना बन जाए? नहीं चंडीगढ़ क्योंकि चंडीगढ़ और अभी बता रहे बलराम साहब। देखिए मैं उसका जवाब देता हूँ। आप ये बताएं कि एक आदमी मेवात से चला है, फरीदाबाद से चला है, उसने दिल्ली क्रॉस की, करनाल क्रॉस किया, कुरुक्षेत्र क्रॉस किया, फिर वो चंडीगढ़ गया ऊपर। तो अमृतसर के लिए भी लागू है, अमृतसर से चला। और नहीं हम हरियाणा की, हम पंजाब की बात नहीं कर रहे, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा के वो हिमाचल के कोने पे लेके क्यों बढ़ाया? नहीं आप कह रहे हो 70 किलोमीटर ही तो कम होगा कुरुक्षेत्र में, अगर बड़ा फर्क पड़ जाएगा 70 किलोमीटर में भी। बड़ा प्लेस होना चाहिए, 70-80 किलोमीटर पक्ष तो बात होनी चाहिए ना। इसका पक्ष नहीं है जी, अपने फायदे की बात कर रहे हैं आप। नहीं अपने फायदे की नहीं। क्षेत्र पवित्र जगह है, वो तो सरकार ने सर्वे के पास पवित्र जगह है, इनकी अपनी मांग हो सकती है, करनाल वालों की भी हो सकती है। ये तो चूड़नी साहब का निजी विचार है। बदरान साहब ने कहा भी जहाँ भी सर्वे हो सका हरियाणा में वहाँ राजधानी हो, और हमारा हम तो मतलब अपने आप को अभी हमने सभी ग्राम पंचायत जितनी है हरियाणा की, उनसे रेजोल्यूशन मांगे हैं। सभी ग्राम पंचायत हमने इससे पहले बार एसोसिएशन के 15 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव बना के मुख्यमंत्री महोदय को भेजे, प्राइम मिनिस्टर को भेजे। अभी सारी हरियाणा की जितने ग्राम पंचायत हैं, हमारी ग्राम पंचायत के स्तर पर रेजोल्यूशन आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। यदि पब्लिक ओपिनियन बनेगा तभी पॉलिटिकल डिसीजन गवर्नमेंट ले पाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हरियाणा की राजधानी हरियाणा में आएगी। हरियाणा की ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब हरियाणा की राजधानी होगी। किसी से मुलाकात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम अभी जो चुने मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनसे हम प्रोग्राम बनाया, हमने लेटर उनको लिखा है, क्योंकि पार्लियामेंट में एक्ट में अमेंडमेंट ही पार्लियामेंट में होनी है हाई कोर्ट के लिए। तो ये जो हमारे मेंबर बने हैं 10 के 10 सभी से मिलेंगे। देखो 2 साल से ये शांति से चल रहा है और जो मुहिम चल रही है, और अब आने वाले दिनों में जिस दिन हरियाणा के एडवोकेट सड़कों पे आ गए और ये क्रांति में बदलने वाला है, जिस दिन इन्होंने आदेश दे दिया, अभी शांति से ये मुहिम चल रही है, फिर ये क्रांति में भी चलेगी। अगर संयुक्त संघर्ष पार्टी का राज आया तो पक्का हरियाणा में बना देंगे। एक मेरा सवाल है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। बड़ा सवाल है, नहीं इसमें चुनाव का कोई वो नहीं है। ये जो मुहिम है 2 साल से चल रही है, इसमें चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, चंडीगढ़ छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। चंडीगढ़ छोड़ेगा नहीं हमारा। और बता दूं, चंडीगढ़ छोड़ेगा नहीं, और चंडीगढ़ जो है वो सेंटर का है इस टाइम, बिल्कुल पंजाब का नहीं है। वो झगड़ा था कि पंजाब को नहीं देंगे, पंजाब से पहले छीन लिया, वो हरियाणा से पहले छीन लिया, वो सेंटर का है।
हम तो वहाँ इंटर नहीं कर सकते। क्या धरने प्रदर्शन करने की तैयारी में है? नहीं, वो धरने प्रदर्शन तो करेंगे प्रधान जी के आदेश पे, हम कानूनी तरीके से चलेंगे, क्योंकि नेतृत्व एक का ही रहेगा। मैंने तो ये कहा अगर हमारी पार्टी का राज आया तो हरियाणा में बनाएंगे। चांदवीर जी, आप बार के वकीलों की तरफ से आप बता दें कि आपका। मैं तो देखो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अकेला वकीलों का मुद्दा नहीं है, किसी आम आदमी का अकेले का काम नहीं है ये। जब जन जन तक मुद्दा जाएगा तब ये बनेगा, और इसका सभी का फायदा है, इसका अकेले वकीलों का फायदा नहीं है, आम पब्लिक का फायदा है। क्योंकि आम पब्लिक भी चंडीगढ़ जाती है, कहीं भी बना दे हरियाणा में जहां कमेटी सूटेबल करेगी, हमें ये नहीं है। हम तो करनाल के अपनी करनाल की डिमांड रखते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा करनाल का नहीं है, कहीं भी बना दे ताकि लोगों को सुविधाएं हो, लोगों को रोजगार मिले। हाई कोर्ट से हमारा फायदा ये होगा कि हमारे जज लगेंगे, अब वहाँ हमारे 40% जज लगते हैं, और काम हमारा ज़्यादा है, काम होने में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। अगर अलग हाई कोर्ट बनेगा, उसमें जजों की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें काम ज़्यादा होगा, लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा। 20-20 साल से केस पड़े हैं, 30-30 साल से तीसरी पीढ़ी में चले गए हैं केसेज। क्या देख रहे हैं लोग बेचारे। तो उन सब की सुविधाओं के लिए त्वरित न्याय मिले, लोगों को राजधानी मिले, हमारा यही मुद्दा है। ये तो आप सबका, मीडिया के लोगों का भी आप है, सबका भी मुद्दा है। आप लोगों को भी सेम आगे तक सफर करना पड़ता है।